The stress produced by a suddenly applied load as compared to that produced by the same load when applied gradually is dash times. Options है इसके A 1.5, B 2, C 3 and D 4. ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है, दोनों के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उनका जो है रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेशियो मीन्स जो उनका जो कंपैरिजन है वो क्या होगा, ठीक है, यानी कि सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को जब कंपेयर करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा कि जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है उसका स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, और सडनली अप्लाइड लोड होता है उसका स्ट्रेस क्या होता है। सो सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड किसे कहते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है कि लोड जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो यह जीरो से स्टार्ट होता है, लोड स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, लोड स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो ये कहलाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। लेकिन सडनली अप्लाइड लोड क्या है? ये किसी बॉडी पे इंस्टेंट लोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये सडनली अप्लाइड लोड सडनली अप्लाइड लोड क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंटली अप्लाइड होता है, अप्लाइड इंस्टेंटली, अचानक अप्लाइड होता है, उसे कहते हैं सडनली अप्लाइड लोड, अप्लाइड इंस्टेंटली। अब इन दोनों का स्ट्रेस देखते हैं कि इन दोनों का स्ट्रेस क्या होगा। सो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए इसका कर्व हम ड्रा करेंगे, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, तो क्या होगा फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। पहले हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए देखते हैं। सो ये हो गया लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। तो इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड में क्या होता है कि लोड जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है, ये लोड ग्रेजुअली अप्लाइड बढ़ता जाता है, इसलिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो इस लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है, इस लोड के कारण यहां पे स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी हम जो ऑलरेडी बता चुके हैं, हमारे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी यहां पे होगा, स्ट्रेन एनर्जी जिसे जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू होता है एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि ये जो एरिया हो जाएगा ये होगा स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। डिफॉर्मेशन डायग्राम, तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम इसे यहां नाम दे दें, इसको ए दे दें, यहाँ पे बी दे दें, तो इसका एरिया क्या होगा? एक ट्रायंगल की तरह है,
लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम जो एरिया होगा वह क्या होगा, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। सो बेस इसका 1/2 इंटू हाइट क्या है AB, ठीक है, इंटू OA। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू, अब यहां से स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। ये होता है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, जहां पे सिग्मा है स्ट्रेस, ठीक है, E है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड वॉल्यूम। सो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू AB क्या है लोड यानी कि P इंटू OA यानी कि डेल L, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम E को उधर ले आते हैं, सो P इंटू डेल L इंटू E डिवाइड वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया, है ना। अब E क्या है, यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू होता है E एप्सिलॉन फ्रॉम हुक्स लॉ। सो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। E को लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन है डेल L बाय L और इसे कहते हैं स्ट्रेन, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू P क्रॉस P इंटू डेल L इंटू E को यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और यहां से डिवाइड में क्या है A इंटू L। अब यहां से सिग्मा सिग्मा कट जाएगा ये, ठीक है, ये सिग्मा कट जाएगा। सो यहां पे क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल्स टू यानी कि स्ट्रेस इक्वल्स टू कौन सा टर्म बचेगा, लिख सकते हैं P बाय A इंटू डेल L बाय L यानी कि डेल L बाय L एप्सिलॉन, ठीक है, और नीचे भी है एप्सिलॉन यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। सो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया P बाय A, यानी कि जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो हो गया P बाय A। अब हम सडनली अप्लाइड लोड के बारे में जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन से हमारा 2 टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है, कि स्ट्रेस जो होता है सडनली अप्लाइड लोड में क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है। तो ग्रेजुअली में हम देख लिए, अब देखना है सडनली में, ठीक है, इन केस ऑफ सडनली में क्या होगा। सो जब लोड अप्लाई करेंगे सडनली तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि इंस्टेंट लोड पे अप्लाई कर रहे हैं, सो P वर्सेस डेल L का डायग्राम कुछ ये होगा, ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगल के आकार का होगा, ठीक है। सो इसका एरिया, इसका जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, इसका एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि इसका एरिया क्या है रेक्टेंगल का, अगर इसको हम A B C, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा OA इंटू AB, है ना, ये बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। सो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, यानी कि इसको OA इंटू AB लिख सकते हैं, ठीक है, OA इंटू AB। अब स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू उसको पुट करेंगे तो
सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं OA इंटू AB, यानी कि P इंटू डेल एल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू डेल एल इंटू 2E बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P, फिर इसको तोड़ेंगे जब डेल एल है ना, ये इंटू 2। अब E को लिख सकते हैं उसी टाइप से सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सो 2 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, है ना। यहां से एक सिग्मा कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से सिग्मा इक्वल्स टू बच जाएगा, और सिग्मा इक्वल्स टू P 2P इंटू डेल एल बाय एल को लिख सकते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। नीचे क्या है? A इंटू फिर नीचे क्या है? एप्सिलॉन, तो ये कट जाएगा। सो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा 2P बाय A, यानी कि ये किस कारण आया? ये सडनली अप्लाइड लोड के कारण आया, और ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण। तो जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? जब इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो यहां किससे बोला है? सडनली से ग्रेजुअली, यानी कि सिग्मा सडनली बाय सिग्मा ग्रेजुअली, ठीक है। सिग्मा सडनली बाय सिग्मा ग्रेजुअली, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा सडनली यानी कि 2P बाय A डिवाइड P बाय A, तो ये P बाय A कट जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 2, ठीक है। सो 2 यानी कि इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, यानी कि इसका रेशियो कितना होगा? स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड एंड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो रहा है? ये Q2 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2, ठीक है। ऑप्शन ए गलत होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन बी 2, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और जो आज का टॉपिक हमारा हुआ ये सडनली अप्लाइड लोड, स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो ये था रहा हमारा आज का क्वेश्चन और आज का टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।